लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 22 में अब हम पढ़ने जा रहे हैं रो, कॉलम एंड नल स्पेस। क्या हैं ये स्पेसेस? एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड स्पेसेस हैं और इनकी डायमेंशन कैसे निकालनी है ये सारा कुछ हम सीखेंगे। लेट ए बी ए मैट्रिक्स if rows of matrix written as vectors they are called row vectors and columns of matrix written in vector form are called column vectors। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इस रो को A11, A12, A13 इसको एक वेक्टर बना लूं, दूसरी रो को दूसरा वेक्टर बना लूं, तीसरी रो को तीसरा वेक्टर बना लूं, तो ये तीन मेरे पास क्या आ जाएंगे? रो वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसी तरह से A11, A21, A31 एक वेक्टर बन जाए, ये दूसरा वेक्टर बन जाए और ये तीसरा वेक्टर बन जाए, तो ये क्या बन जाएंगे? कॉलम वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी बात एक्सप्लेन की कि एक मैट्रिक्स के रो वेक्टर्स का क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ लिख के भी दिखा दिए हैं। ये इस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए के रो वेक्टर्स हैं और यहाँ पे मैंने नीचे लिखे हैं कि ये गिवन मैट्रिक्स ए के कॉलम वेक्टर्स हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैट्रिक्स के कॉलम्स को वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए। और मैट्रिक्स की रोज को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? रो वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। There are three important vector spaces associated with a matrix। एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जो है वो तीन important वेक्टर स्पेसेस हैं। वो क्या क्या हैं? एक रो स्पेस, कॉलम स्पेस और नल स्पेस। रो स्पेस और कॉलम स्पेस और नल स्पेस हम फाइंड कैसे करते हैं? इनकी डेफिनेशन क्या है वो यहाँ लिखी है। लेट ए बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स देन द सबस्पेस ऑफ Rn स्पैन्ड बाय रो वेक्टर्स ऑफ A इज कॉल्ड रो स्पेस ऑफ A। अब ये देखो, मैट्रिक्स की डायमेंशन है या मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, लेकिन जो रो वेक्टर से स्पेस जनरेट हो रही है वो क्या है? Rn की सब स्पेस है। हालांकि नंबर ऑफ रोज तो m थी, लेकिन m क्रॉस n में रो वेक्टर से जनरेट होने वाली जो सब स्पेस है उसका नाम वो क्या है? वो Rn की सब स्पेस होगी। और इसी तरह से कॉलम वेक्टर से जनरेट होने वाली जो सब स्पेस होगी वो क्या होगी? Rm की सब स्पेस होगी। जो सब स्पेस subspace of Rm spanned by column vectors of A is called column space of A। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर A के रो स्पेस मतलब A के रो वेक्टर्स को उठा के उससे जनरेट होने वाली स्पेस लिखी जाए तो वो रो स्पेस होगी। और अगर मैट्रिक्स A के कॉलम वेक्टर्स को उठा के उससे जनरेट होने वाली स्पेस लिखी जाए तो वो क्या होगी? कॉलम स्पेस होगी। दी सॉल्यूशन स्पेस ऑफ रिस्पेक्टिव होमोजेनियस सिस्टम। रिस्पेक्टिव क्या मतलब? हम मैट्रिक्स ए की बात कर रहे थे। इस मैट्रिक्स के साथ हम सिस्टम ऑफ होमोजेनियस बना सकते हैं अगर हम वेरिएबल्स उतने ही डिफाइन कर लें जितने उसके कॉलम्स हैं। तो हम कहेंगे द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ रिस्पेक्टिव होमोजेनियस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर विच इज सब स्पेस ऑफ Rn इज कॉल्ड नल स्पेस ऑफ ए। तो जो होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन स्पेस जो हमारे पास आएगी उसका नाम क्या होगा? नल स्पेस। लेक्चर नंबर 21 में मैंने आपको ये चीज सिखाया था, बल्कि आपकी एक्सरसाइज में था ही ये, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करते हुए हमारे पास जो एंड में स्पेस आती है फ्री वेरिएबल्स की वजह से, उस स्पेस को हम कहते हैं नल स्पेस। ये नल स्पेस की डेफिनेशन हम लेक्चर 22 में देखते हैं। यहाँ एक्सरसाइज में जैसे एग्जाम्पल में हमने ये किया था कि ये हमारे पास एक होमोजेनियस सिस्टम, ये लेक्चर नंबर 21 की मैंने एग्जाम्पल निकाली हुई है। होमोजेनियस सिस्टम था, इसको जब हमने सॉल्व किया था तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा था? कुछ फ्री वेरिएबल्स x2 और x5 जो थे ये फ्री वेरिएबल्स आ गए थे। फ्री वेरिएबल्स आने के बाद सोल्यूशन का सारा पैटर्न फॉलो अप करके हमने ये देखा हमारे पास ये दो वेक्टर्स आ जाते हैं और इन दो वेक्टर से जनरेट होने वाली जो स्पेस है उसको हमने क्या कहा था? यहाँ पे सॉल्यूशन स्पेस ऑफ गिवन होमोजेनियस सिस्टम। आज हम ये कह रहे हैं कि इसको सिर्फ सॉल्यूशन स्पेस नहीं बल्कि इसको अब हम क्या कहेंगे? नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर आपसे कहा जाए कि मैट्रिक्स ए की नल स्पेस निकालें तो आपने खुद ये होमोजेनियस सिस्टम बनाना है और इस होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करके हमारे पास एंड में जो वेक्टर्स आते हैं वो बेसिस बनती है नल स्पेस ऑफ ए की। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ ए मैट्रिक्स आर
इज इन रो एचेलॉन फॉर्म। ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स बहुत हमारे काम को आसान कर देती हैं। क्या बता रही है, इफ ए मैट्रिक्स आर इज इन रो एचेलॉन फॉर्म देन रो वेक्टर्स विद लीडिंग वन, ऐसे रो वेक्टर्स जिनके अंदर लीडिंग वन है फॉर्म बेसिस फॉर रो स्पेस ऑफ आर। तो अगर मैट्रिक्स को हम रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ऐसा होगा कि मैट्रिक्स सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका होगा। वहां पे फिर हम ये देख लेंगे कि लीडिंग वन वाली जो रोज हैं उन रो वेक्टर से जो बेसिस बनेगी वो क्या होगी, रो स्पेस की बेसिस होगी। एंड कॉलम वेक्टर्स विद लीडिंग वन फॉर्म बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ आर। सिर्फ लीडिंग वंस वाले जो कॉलम्स है वो हमने उठाने हैं कॉलम वेक्टर्स, वो क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे कॉलम स्पेस ऑफ आर की। और सोल्यूशन स्पेस तो हमने लास्ट लेक्चर में निकालनी सीख ही ली है। वो सोल्यूशन स्पेस क्या बन जाती है, नल स्पेस बन जाती है। फाइंड बेसिस फॉर रो स्पेस, कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ ए। तो रो स्पेस और कॉलम स्पेस निकालने के लिए हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है एचेलॉन फॉर्म में, और नल स्पेस के लिए भी तो हमें यही करना होता है। तो अब हमने क्या किया, ये हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसके ऊपर रो ऑपरेशंस परफॉर्म करके इसको हमने रिड्यूस कर लिया इन इट्स एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन अब तक सबको याद होगी। हर रो में पहली नॉन जीरो एंट्री उसको हम वन बनाएंगे और उस वन का नाम होगा लीडिंग वन, और हर अगली रो में नंबर ऑफ जीरोस पिछली रो के नंबर ऑफ जीरोस से ज्यादा हो। सिर्फ ये दो स्टेप्स हमने फॉलो अप करने होते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमारे पास आ गई, यहाँ तक आ गई हमारे पास रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देख लेते हैं, ये सबसे पहली रो ऐसी है जिसके अंदर लीडिंग वन है, दूसरी रो ऐसी है जिसके अंदर लीडिंग वन है, और तीसरी रो ऐसी है जिसके अंदर लीडिंग वन है। तो ये हमारा एक रो वेक्टर, दूसरा रो वेक्टर और ये तीसरा रो वेक्टर। इन रो वेक्टर से जनरेट होने वाली जो स्पेस है वो क्या बनेगी, रो स्पेस बनेगी। मतलब ये हमारे पास तीन वेक्टर्स पे कंसिस्ट करती हुई बेसिस आ गई किसकी, रो स्पेस की। अब कॉलम स्पेस के लिए हमने क्या करना है, एक ये वाला कॉलम जिसमें लीडिंग वन है पहला कॉलम, फिर ये तीसरा कॉलम जिसमें लीडिंग वन है, और उसके बाद ये 4 5 और ये छठा, फिर ये छठा कॉलम जिसके अंदर लीडिंग वन है। तो मतलब तीन कॉलम है जिनके अंदर लीडिंग वन है। इन तीनों कॉलम के जो वेक्टर्स बनेंगे उनको हमने लिखना है। पहला वेक्टर क्या बना, 1 0 0 और 0। दूसरा वेक्टर बना -2 1 0 एंड 0, और तीसरा वेक्टर बना 0 3 1 एंड 0। तो इन वेक्टर से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, इन वेक्टर से जनरेट होने वाली जो स्पेस होगी ये क्या होगी, कॉलम स्पेस। अच्छा जी, तो कॉलम स्पेस से निकाल ली। अब क्या करना है, नल स्पेस निकालने के लिए मैंने क्या बताया, हमें सोल्यूशन स्पेस ऑफ रिस्पेक्टिव होमोजेनियस सिस्टम निकालनी होती है। मैंने यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम बना के मैट्रिक्स को सॉरी इसकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से दोबारा से मैंने इक्वेशंस लिखी हैं, जैसे हम सोल्यूशन फाइंड करते हुए करते हैं, जैसे लेक्चर नंबर 21 की लास्ट एग्जांपल में भी किया, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी किया। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो हमारी मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म है इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स, फ्री वेरिएबल्स हैं। x2 फ्री है, x4 और x5 जो है ये फ्री वेरिएबल्स हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, x2 x4 एंड x5 आर फ्री वेरिएबल्स। अगर ये फ्री हैं तो इनको आर्बिट्ररी वैल्यूज असाइन कर दी, r, s और t। अब इन r, s और t को यूज करते हुए यहाँ से हमने x3 और x1 की वैल्यू निकाल लेनी है। वो वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था कि आपने इस पूरे वेक्टर को लिख लेना है, इसके कंपोनेंट्स इस तरह से, x1 की वैल्यू ये है, x2 की ये है, x3 x4 x5 और ये x6। अब हमने r, s और t वाले सबको अलग अलग कर लेना है। r वाला वेक्टर जब लिखते हैं तो जहाँ कहीं भी s और t आ रहा है उसको 0 कर देना है, s वाला वेक्टर और यहाँ पे t वाला वेक्टर। अब यहाँ से और r कॉमन ले लिया, s कॉमन ले लिया और t कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास तीन वेक्टर्स आ गए जो कि हमारे पास क्या है, सोल्यूशन स्पेस, मतलब नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए के वेक्टर्स हैं, ये बेसिस बन जाती है। बेसिस फॉर नल स्पेस इज, मैंने यहाँ पे इन तीनों वेक्टर्स को वेक्टर की फॉर्म में करके लिख दिया। अच्छा जी, अब रैंक और नलिटी का कॉन्सेप्ट
ये सिर्फ इन्हीं बेसिस की डायमेंशन के ऊपर है। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज सेम। किसी भी मैट्रिक्स की जो रो स्पेस और कॉलम स्पेस है उसकी डायमेंशन सेम आएगी। मतलब जितने रो स्पेस में बेसिस में वेक्टर्स हैं उतने ही कॉलम स्पेस की बेसिस में वेक्टर्स आएंगे। वो डायमेंशन सेम होगी और उसको हम कहेंगे क्या, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज कॉल्ड नलिटी ऑफ ए। नल स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन, जैसे इस वाले हमारे एग्जांपल में क्या आया है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन लास्ट एग्जांपल, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। मतलब रैंक में भी हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं और नलिटी ऑफ ए में भी हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। मतलब नल स्पेस ऑफ ए में भी 3 वेक्टर्स हैं, तो नलिटी ऑफ ए भी क्या होगी, 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक रिजल्ट है, ए मैट्रिक्स ए हैज n कॉलम्स, then rank of A is equal to rank of A plus nullity of A is equal to n। n क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स थे एक मैट्रिक्स A के, तो रैंक और नलिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A। एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड रैंक एंड नलिटी ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। रैंक निकालने के लिए आपको कोई एक चीज फाइंड करनी है, या रो स्पेस या फिर कॉलम स्पेस। और नलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स के होमोजेनियस सिस्टम की सॉल्यूशन स्पेस निकालनी है। इसी तरह से पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इन सब में एक ही काम करना है।